Hello children, welcome back to our maths class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to continue lesson number 12 Smart Charts part 4. So our today's topic is family tree. Madhav went to a wedding along with his parents. यहाँ पर एक लड़का है माधव जो अपने पेरेंट्स के साथ शादी में जाता है. He met many relatives there. वो वहाँ पर अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलता है. बट ही डिडंट नो एवरीवन, पर वो सबको पहचानता नहीं है. ही मैट हिज मदर्स ग्रैंडफादर. वहाँ पर वो अपनी मम्मी के दादाजी से मिला. बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज नॉट अलाइव. पर उसने क्या देखा कि उसके मम्मी के दादाजी तो थे लेकिन मम्मी की दादी जी जो थी वो अलाइव नहीं थी, यानी कि जिंदा नहीं थी. ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर इज स्टिल अलाइव. उसने क्या देखा वहाँ पर, उसकी मम्मी की जो दादी थी उनकी दादी जिंदा थी. एंड इज मोर देन 100 years ओल्ड. और वो 100 सालों से भी ज़्यादा उम्र की थी. 100 सालों से भी ज़्यादा उम्र की. माधव गॉट कन्फ्यूज्ड. माधव कन्फ्यूज हो गया. ही कुडंट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर. वो इमेजिन नहीं कर सकता था कि मम्मी की दादी की भी मदर वहाँ उनकी अलाइव है. सो माधव्स मदर मेड अ फैमिली ट्री फॉर हिम. तो क्या किया उसकी मम्मी ने, उसके लिए फैमिली ट्री बनाया. कुछ इस तरह से उसकी मदर ने उसे फैमिली ट्री बना के समझाया. सी, ये है माधव, ये माधव है, ये माधव की मदर है और ये माधव के फादर है. सो माधव जो है वो फर्स्ट जनरेशन का बच्चा है. एंड देन सेकेंड जनरेशन में उसके पेरेंट्स आते हैं. उसके बाद थर्ड जनरेशन में माधव, जो माधव की मदर का नाम है शोभना, उनके पेरेंट्स आते हैं, उनके मम्मी और पापा. उसके बाद फोर्थ जनरेशन में उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, यानी कि शोभना के नाना नानी और शोभना के फादर के दादा दादी. ये हैं शोभना के नाना नानी और शोभना के दादा दादी. इसका मतलब उनके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स. और उसके बाद जो ग्रेट ग्रैंड जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन, उसमें आप देखोगे कि शोभना की नानी के मम्मी पापा, नाना के मम्मी पापा, शोभना की दादी के मम्मी पापा और शोभना की दादा के मम्मी पापा. तो आप देख सकते हो कि ये जनरेशन कैसे जा रही है. यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में माधव जो है वो अकेला है. उसके बाद उसके मम्मी पापा, उसके बाद उनके मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा और उनके भी मम्मी पापा. अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज. सो देखो, मैंने अपनी नोटबुक में कुछ इस तरह से फैमिली ट्री बनाया है और आपको भी ऐसा ही फैमिली ट्री आपकी नोटबुक में बनाना है. तो लेट्स आंसर द क्वेश्चंस. हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव. शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं टोटल. तो हम यहाँ पर फैमिली ट्री में देखेंगे कि शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं. ये है शोभना और उनके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब उनके नाना नानी और दादा दादी. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं शोभना के. सो वी विल राइट हियर शोभना has 4 grandparents. फैमिली ट्री से आपको इजीली पता चल गया कि शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव. अब माधव के इन ऑल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं. सो हम लोग काउंट करेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. माधव के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, इस फैमिली ट्री में के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो काउंट करेंगे. देखो यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो हमें पता चला है कि माधव के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं 8. सो माधव हैज 8 great grandparents.
आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे शोभना उनकी मदर थी, उनके 4 ग्रैंड पेरेंट्स थे, वैसे ही माधव के फादर के भी 4 ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो वो हो जाएंगे माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो 4 जो ग्रैंड पेरेंट्स उनकी मदर के और 4 ग्रैंड पेरेंट्स उनके फादर के, तो फिर 4 and 4 हो जाएगा 8, वो हो जाएंगे माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। Now, how many elders will be in 7th generation of his family? तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 7th जनरेशन में कितने एल्डर्स होंगे। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे एल्डर्स इन 4th जनरेशन। यू कैन सी 4th जनरेशन में कितने एल्डर्स हैं। 4th जनरेशन में है 1, 2, 3 and 4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। देन एल्डर्स इन 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। देन एल्डर्स इन 6th जनरेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर है शोभना की नानी के फादर मदर, तो हम यहाँ पर भी इनके फादर मदर होंगे। देन अगेन इनके भी फादर मदर होंगे, इनके भी फादर मदर, ऐसे सभी के ऊपर फादर मदर बनते जाएंगे। तो लेट्स काउंट कि कितने एल्डर्स होंगे 6th जनरेशन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 16। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे इनकी हो रही है ग्रोथ, 4, 8, 16, ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एल्डर्स इन 7th जनरेशन में कितने होंगे। तो ये डबल हो गया, 4 का 8 का 16, तो 16 का हो जाएगा यहाँ पर 32। तो आपको पता चला हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन 7th जनरेशन। तो देयर विल बी 32 एल्डर्स इन 7th जनरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड, अगर इस फैमिली ट्री को हम और आगे बढ़ाते जाएं, तो इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। तो कौन सी जनरेशन में 128 एल्डर्स मिलेंगे हमें। तो हम यहीं पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि एल्डर्स इन 8th जनरेशन कितने होंगे। सो 32 का डबल क्या हो जाएगा 64। 32 का डबल होगा 64। ओके, तो ये 128 तो नहीं हुआ। अब नेक्स्ट हम आगे करके देखेंगे, एल्डर्स इन 9th जनरेशन। 64 का डबल हो जाएगा 128। तो हमें आंसर मिल गया कौन सी जनरेशन में 128 एल्डर्स होंगे। 128 एल्डर्स होंगे 9th जनरेशन में। तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया, देयर विल बी 128 elders in 9th जनरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ चार्ट ऑफ ए प्लांट। अमित सोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड। अमित ने कुछ सीड्स मूंग दाल के ग्राउंड में सो किए थे, यानी उगाने की कोशिश की थी, उगाए थे। द height of the plant grew to 1.4 सेंटीमीटर in the first 4 days। तो जब उसने प्लांट उगाया, जब उसने सीड्स सो किए, तो चौथे दिन पे जो प्लांट की हाइट थी वो हुई थी 1.4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर। उसके बाद जो प्लांट था वो जल्दी जल्दी ग्रो करने लगा। अमित measured the height of the plant every 4 days and put a dot on the chart। अमित ने क्या किया, एवरी 4 days उनकी हाइट मेजर की और चार्ट पे उसने एक डॉट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द डॉट मार्क्ड ऑन द 4th day, यू कैन सी द लेफ्ट साइड स्केल दैट इज 1.4 सेंटीमीटर हाई। मैं आपको अभी चार्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से उसने चार्ट बनाया है। नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन द सेंटीमीटर।
एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ ही हैज़ मार्क द डॉट्स करेक्टली। अब हमें उसका चार्ट जो उसने बनाया है वो उसे चेक करना है कि उसने ये चार्ट करेक्टली बनाया है कि नहीं। सो सी ये चार्ट अमित ने बनाया है कुछ इस तरह से, तो हम इसे चेक करेंगे उसने ये चार्ट सही से बनाया है कि नहीं। उससे पहले मैंने नोटबुक में कुछ इस तरह से टेबल बना के रखा है। फर्स्ट जब उसने शो किया तब तो शो करने के बाद 4 दिन के बाद उसकी प्लांट की हाइट हुई थी 1.4। तो हम यहाँ पर मेजर करेंगे कि ये 1.4 है या नहीं। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन्स होती है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो ये जो लाइन्स है उसे हमें काउंट करनी होगी। 1 तो यहाँ पे लिखा है, उसके बाद हमें 4 लाइन्स काउंट करनी होगी जो ये बीच की है, 1 2 3 एंड 4। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 4th डे पे उसने जो डॉट बनाया है वो प्रॉपर है या नहीं, वो लाइन ड्रॉ करके हम देखेंगे। सी 1.4 पे मैंने किया तो उसका प्रॉपर है। 4th डे पे उसका मेजर है 1.4। नाउ 8th डे पे जो मेजर था वो था 5.3। तो लुक हियर, ये है 5 1 2 एंड 3। तो मैं यहाँ पर 1 2 एंड 3 के वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दूंगी कुछ इस तरह से। तो हमें पता चलेगा कि 8th डे पे मेजर क्या था, 5.3। Now next is on the 12th day the height of the plant was 9.5. So ये 9.5 है, 9.5। On the 16th day the height of the plant was 10.2. तो you can see here 10, ये 10.1 and 10.2। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक्यूरेटली बनाना होता है। The height on the 20th day is 10.9। सी पूरा 11 नहीं है, 10.9 है। तो इस तरह से जो चार्ट बनाया है अमित ने वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, between which days did the length of the plant change the most? सबसे ज़्यादा जो प्लांट की हाइट में चेंज हुआ था वो कौन से दिन पे था? तो हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे? लेट्स सॉल्व। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4th डे पे जो हाइट की प्लांट थी 1.4 वो बढ़ के हो गई 5.3। तो हम फाइंड करेंगे इसमें कि डिफरेंस कितना हुआ, कितनी हाइट बढ़ी। सो उसके लिए हमें करना पड़ेगा माइनस 5.3 माइनस 1.4 विल बी 3 का 13 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा। सो द आंसर वी विल गेट विल बी 3.9। नेक्स्ट इज, उसके बाद जो हाइट इंक्रीज हुई थी वो थी 9.5। तो हम देखेंगे 9.5 और 5.3 का जो हाइट का डिफरेंस था वो क्या था। सो इट वाज 4.2 सेंटीमीटर। देन इंक्रीज हुई थी 10.2, 9.5 से हो गई थी 10.2। सो हम इसे भी माइनस करके देखेंगे और फाइंड करेंगे कि कितना डिफरेंस हुआ था, कितनी हाइट बढ़ी थी प्लांट की। तो 12 में से 5 गया इज 7 एंड हियर इज 0, यानी 0.7 का इंक्रीज हुआ था। देन ऑन द 20th डे हुई थी इंक्रीज 10.9। सो हम फाइंड करेंगे कि 16th डे से 20th डे में कितना अंतर आया था। सो 9 में से 2 गया इज 7 एंड हियर इज 0। तो आपको पता चला कि सबसे ज़्यादा मोस्ट जो प्लांट में हाइट के चेंज था वो था कौन से दिन पे? सी 8 से 12th डे के बीच में।
8th से 12th डे के बीच में. So we will get the answer that the length of the plant changed the most between 8th to 12th days. Now next question is what could be the length of this plant on the 14th day? Guess. अब हमें गैस करना है कि प्लांट की 14th डे पे जो हाइट में चेंज था वो कितना था. सो लेट्स सी द टेबल अगेन. 12th डे पे 9.5 था, 16 डे पे 10.2 था. तो हमें ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि 8.7 सेंटीमीटर, तो वो तो था, हो ही नहीं सकता. 9.9 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर. सो हमें गैस करना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर. 8.7 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 12th डे पे ही 9.5 सेंटीमीटर था और 16 डे पे 10.2 सेंटीमीटर था. तो हमें 10.2 सेंटीमीटर भी नहीं मिल सकता, उससे बड़ा 10.5 सेंटीमीटर भी नहीं हो सकता. तो हमारे गैस के अकॉर्डिंग 9.9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, क्योंकि 12th डे पे 9.5 था तो 14th डे पे 9.5 से कुछ ज़्यादा और 10.2 से कुछ कम होगा. सो यहाँ पर हमें ऑप्शन में 9.9 दिया गया है. दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम? क्या प्लांट ऑल द टाइम ग्रो करता रहेगा? तो आंसर विल बी नो. अगर ऐसे ही ऑल द टाइम ग्रो करते रहे प्लांट्स तो वो तो एक दिन आसमान तक पहुंच जाएंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. So what will be its length on the 100th day? Make a guess. तो 100th day पर ये प्लांट की हाइट क्या होगी वो हमें गैस करना है. तो शायद हमारा गैस ऐसा हो सकता है कि इस प्लांट की हाइट 17 to 18 सेंटीमीटर तक बढ़े या 15 to 16 सेंटीमीटर तक बढ़े. सो इट इज़ अ गैस. आप कुछ भी लिख सकते हैं उसके लिए आंसर. मेरे अकॉर्डिंग आई विल राइट कि आई थिंक इट्स लेंथ would be about 17 से 18 सेंटीमीटर, 17 to 18 centimeters on 100th day. With this, our part and lesson is completed. I hope you understood well. Thank you.